नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल आपने एक खबर सुनी होगी दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार का कल यह कहना था कि दिल्ली के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी पावर आती है उसका जहां पर भी प्रोडक्शन होता है वहां पर जो कोयला है वो सिर्फ एक दिन का बचा है, जिसकी वजह से वार्निंग दी गई दिल्ली सरकार के द्वारा कि दिल्ली के अंदर एक काफी बड़ा ब्लैकआउट देखने को मिल सकता है। यहां पर आप देख सकते हो, दिल्ली चीफ मिनिस्टर वार्न्स ऑफ पावर क्राइसिस ड्यू टू कोल शॉर्टेज। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ऑलरेडी हमको पता है कि देश के अंदर जो कोयले की शॉर्टेज है वो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर इतना बड़ा प्रॉब्लम क्या गया, क्या सिचुएशन है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जो दिल्ली के पावर मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने कल यहां पर बताया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि दिल्ली के अंदर जो थर्मल पावर स्टेशन के माध्यम से जो बिजली आती है नेशनल कैपिटल के अंदर, जो भी बिजली आता है थर्मल पावर स्टेशन। अब थर्मल पावर स्टेशन आपको पता होगा जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, कोयले के इस्तेमाल से बिजली बनाई जाती है। तो उस सभी पावर स्टेशन पर सिर्फ एक दिन का कोयला बचा है। अब आप खुद सोच सकते हो, एक दिन का कोयला बचा है, इसका मतलब क्या है कि आगे चलकर अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ, बिजली नहीं बनी, तो दिल्ली जैसे जगह के अंदर यहां पर हमें ब्लैकआउट देखने को मिल सकता है। और ये जो वार्निंग दी गई दिल्ली पावर मिनिस्टर के द्वारा, वो बेसिकली एक मीटिंग के बाद बताया गया। किसके साथ मीटिंग था? मीटिंग था डिस्कॉम के साथ। आपको पता होगा दिल्ली के अंदर प्राइवेट डिस्कॉम है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या करती हैं? बिजली खरीदती हैं, जहां पर बिजली बनाया जाता है उनसे। जो डिस्कॉम है वो खुद से प्रोडक्शन नहीं करती हैं, आपको समझना है, उनको बिजली खरीदना होता है। लेकिन डिस्कॉम का कहीं ना कहीं ये कहना होगा दिल्ली सरकार को कि देखिए यहां पर हमें ऑलरेडी वार्निंग मिल गई है कि बिजली और आप नहीं खरीद पाओगे अगर हमें कोयले की सप्लाई नहीं हुई। और यहां पर आप देख पाएंगे सत्येंद्र जैन का यही कहना था, देयर इज एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ कोल, और ये हमें अक्रॉस द कंट्री देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील किया कि यहां पर जो कोयला है उसको जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट किया जाए उन सभी थर्मल पावर स्टेशन पर जहां से दिल्ली के अंदर बिजली आती है। अगर मैं दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो फर्दर यहां पर उनके द्वारा बताया गया कि जो प्लांट्स हैं, जो भी प्लांट सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली को, वो ऑलरेडी अपने 55% कैपेसिटी पर चल रहे हैं। मतलब अगर सपोज 100 मेगावाट उनकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ 55 मेगावाट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑलरेडी जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा कम हो रखी है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहां पर उनकी जो कैपेसिटी है वो है 3.4 लाख मेगावाट। जी हां, 3.4 लाख मेगावाट, और इसका जस्ट 55% ही वो इस समय प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर आप देखोगे दिल्ली के अंदर बताया गया कि 1 लाख मेगावाट का डिमांड है, लेकिन इस डिमांड को भी जो आपकी कंपनीज हैं वो यहां पर मीट नहीं कर पा रही हैं। एंड दिल्ली डज नॉट हैव एनी कोल प्लांट ऑफ इट्स ओन, मतलब दिल्ली के पास कोई भी कोल प्लांट नहीं है ताकि वहां से माइनिंग करके इन सभी जो थर्मल पावर स्टेशन है वहां पर पहुंचाया जा सके। और इसीलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करने लग गए। इनफैक्ट उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास सिर्फ एक स्मॉल प्लांट है जहां पर गैस का प्रोडक्शन होता है, राइट, और उसके माध्यम से बिजली बनाई जाती है। जैसे कि बवाना आपने सुना होगा, वहां पर 1300 मेगावाट का प्लांट है, वो गैस के माध्यम से चलता है। और वहां पर भी गैस अगर आप देखोगे तो उसको स्टॉप कर दिया गया था क्योंकि उसकी भी सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो दिल्ली डिपेंडेंट किस पे है? ध्यान रखिएगा, दिल्ली बेसिकली डिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्लांट्स है ना, जो थर्मल पावर स्टेशन है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहां पर दिल्ली सरकार के पास अपना खुद का कुछ भी नहीं है जिससे वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। और इसीलिए उनका कहना था कि 2 दिन के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पूरे दिल्ली के अंदर एक ब्लैकआउट जैसा माहौल देखने को मिल सकता है। मतलब हर जगह आप कह सकते हो कि यहां पर जो बिजली है वो कट हो जाएगी। देखना होगा वो होता है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि इसका सोल्यूशन फिर क्या है? देखिए सोल्यूशन यहां पर सत्येंद्र जैन ने यह कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अपील कर सकते हैं, उन्हीं को प्रोवाइड करना होगा। इनफैक्ट यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव परचेस करने के लिए तैयार हैं, मतलब ज्यादा दाम हमें देना पड़े तो भी हम देने के लिए तैयार हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी आता है वो सिर्फ और सिर्फ थर्मल पावर स्टेशन से आता होगा। यहां पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, जो पानी के माध्यम से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उससे भी आपका आता है। और आप देख सकते हो कि यहां पर ऑलरेडी उनका भी जो कैपेसिटी है 45,000 मेगावाट प्रोड्यूस करने का, उन्होंने भी अपनी कैपेसिटी डिक्रीज कर दी है 30,000 मेगावाट। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि हमने यहां पर परचेज एग्रीमेंट किया है एनटीपीसी वगैरह के साथ, ताकि वो हमें 35,000 मेगावाट से लेकर 45,000 मेगावाट जो है पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए तैयार हो जाएं। और इसके अलावा यहां पर उनका यह भी कहना था कि 20 रुपए पर यूनिट इतना भी हम देने के लिए यहां पर तैयार हैं एक बार के लिए।
अब ध्यान रखिएगा 20 रुपए पर यूनिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि आप खुद सोचो, अगर आप दिल्ली में रहते हो, आई थिंक शायद सब्सिडी दिया जाता है शायद 200 यूनिट्स तक पहले तो, और उसके बाद 4 रुपए 5 रुपए इस तरह से आपको पर यूनिट देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। देखो देश के अंदर क्या है ना कि कोई भी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, कोल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, वो 1 यूनिट का रुपए जो है वो 20 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती। ये मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन जाहिर सी बात है नॉर्मल टाइम्स में ऐसा होता नहीं है। लेकिन स्पेशली यहां पर दिल्ली सरकार का यह कहना था कि केंद्र सरकार को यहां पर एक और चीज करना चाहिए कि इस स्लैब को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, यहां पर जो दाम है वो मैक्सिमम लेंगी, 20 रुपए लेंगी, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो राज्य सरकार है वो डिमांड कर रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो आंध्र प्रदेश है उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर को और अपील किया है कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, कोल की समस्या है, उसको यहां पर ध्यान दीजिए। लेकिन फर्दर क्या है कि जो सत्येंद्र जैन है उन्होंने कहा है कि इट इज मैन मेड क्राइसिस। मतलब ये जो पावर क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से जो सेकेंड वेव आया था कोविड-19 के समय वो भी एक मैन मेड क्राइसिस था, ये भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है। फर्दर आप देख सकते हो जो अरविंद केजरीवाल हैं कल उन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि आई रोट अ लेटर टू ऑनरेबल पीएम सीकिंग हिज पर्सनल इंटरवेंशन। देखिए उन्होंने यहां पर कुछ आंकड़े दिए हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर जो पावर स्टेशन से बिजली आता है, जैसे आप देख सकते हो एनटीपीसी दादरी 2 हो गया, झज्जर हो गया, डीवीसी, सिंगरौली, ये जितने भी आते हैं आपके, वहां पर आप देख सकते हो कितना कोल स्टॉक बचा है। एक दिन का यहां पर सिंगरौली में 4 दिन का। सिंगरौली तो आपको पता ही है वहां पर कोल की माइनिंग होती है बड़े मात्रा में। फिर मेजिया हो गया, वहां पर तो बचा ही नहीं है। तो ये क्लियरली दिख रहा है। इसकी वजह से जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने 2-3 सजेशंस दिए। सबसे पहले कहा कि ये जितने भी प्लांट्स हैं यहां पर जल्द से जल्द दूसरे कोयले की खदान से यहां पर जो कोयला है उसको एलोकेट करना चाहिए। इसके अलावा जो बवाना वाला मैंने आपको बताया ना, जहां पर गैस के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वहां पर भी जल्द से जल्द गैस का सप्लाई करना चाहिए। फर्दर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 20 रुपए पर यूनिट चार्ज किया जा रहा है कुछ कंपनीज के द्वारा, इसको कैप करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सारे अगर हम चीजें लेंगे तभी जाकर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो पाएगा दिल्ली में, अदरवाइज समस्या देखने को मिल सकती है। फर्दर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं ये चीज सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं, यूपी के अंदर तो ऑलरेडी 14 पावर प्लांट्स शट डाउन हो चुके हैं। जी हाँ, यूपी के अंदर 14 पावर प्लांट्स, और ये जो 14 पावर प्लांट शटडाउन हुए हैं वो करीब 4520 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं। अभी अगर आपको मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो डिमांड है वो 20,000 से 21,000 मेगावाट की है, लेकिन सप्लाई कितना है, इट इज जस्ट 17,000 मेगावाट की। और इसी की वजह से जो अथॉरिटीज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने डिसाइड किया है कि कुछ रूरल एरियाज में 4 से 5 घंटे जो बिजली है उसको कट किया जाएगा। इस समय इंडिया के अंदर आपको पता है, जैसा मैं आपको बता रहा था, कि काफी समस्या देखने को मिल रही है। फर्दर आप यहां पर अपडेट देख सकते हो कि 132 कोल बेस्ड पावर प्लांट है जहां पर 15 दिन से कम का कोयला बचा है। 99 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर 5 दिन से कम का कोयला बचा है। 11,626 मेगावाट पीक शॉर्टेज हमें देखने को मिली थी। मतलब कि इतना हम पूर्ति नहीं कर पा रहे थे देश के अंदर। एनर्जी डिमांड मेट एट 3,887 मिलियन यूनिट्स। और दिल्ली के साथ साथ जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, यहां पर भी जो डिमांड है वो काफी मैक्सिमम चल रही है। तो इसमें आप कह सकते हो कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली नहीं सिर्फ पूरे भारत के अंदर आप देखो तो बहुत ज्यादा समस्या है। लेकिन स्पेशली कल इस तरह का जो बयान आया था कि 1 दिन का कोयला बचा है, इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा होने लगी। तो आई होप कि दिल्ली के पर्सपेक्टिव से आपसे जितनी भी चीजें हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि जो कोक है, कोक आपको पता होगा ये ऑब्टेन्ड होता है कोयले से, कोयले से ही बनाया जाता है कोक को। तो कोक के माध्यम से किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, क्या बता पाओगे? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।